नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर संतोष मानव, लेखक, पत्रकार और क्रिटिक। दोस्तों, इस कोरोना काल में भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में नौकरी पर संकट है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। हमारे भारत देश में भी एक मोटे अनुमान के अनुसार असंगठित क्षेत्रों की लगभग 15 करोड़ नौकरी जा चुकी है। जो संगठित क्षेत्र है वहां भी छंटनी का दौर चल रहा है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, तमाम क्षेत्रों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां छंटनी का दौर नहीं चल रहा हो। लोग निकाले जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसे संकट काल में अपनी नौकरी को बचाना बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कुछ टिप्स की, जिसको आप अपने रोज के व्यवहार में, कार्यकलाप में शामिल करके उसके अनुरूप खुद को ढालकर अपनी नौकरी बचा सकते हैं। हालांकि यह कोई रामबाण नुस्खा नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो आपकी नौकरी बच ही जाएगी, लेकिन उम्मीद होगी, उम्मीद रहेगी कि इन उपायों को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में शामिल करके आप अपनी नौकरी बचा सकते हैं। इसकी उम्मीद बढ़ जाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति का एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, जिसको वह व्यक्ति रिपोर्ट करता है, जिसके मातहत वह काम करता है। तो आप सबसे पहला काम यह कीजिए कि अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को प्रसन्न रखिए। होता यह है कि टॉप मैनेजमेंट उस अथॉरिटी से लिस्ट मांगता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के या आपके तहत, आपके मातहत जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से 10%, 20%, 15%, 40% लोग कम करने हैं, तो आप सूची दीजिए। तो वह व्यक्ति जो सूची प्रबंधन को देता है, प्रबंधन उसी के अनुसार छंटनी करता है। इसलिए आपका पहला काम है कि जो भी आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जिससे आप रोज का आदेश लेते हैं, जिसके निर्देशों का आप पालन करते हैं, उसको आप प्रसन्न रखें। आप कोई ऐसा काम न करें जिससे वह व्यक्ति नाराज हो, उससे बेहतर संबंध बनाए, तो आपकी नौकरी बहुत हद तक बची रहेगी। मित्रों, संकट बहुत बड़ा है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो आपको अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा पंक्चुअल होने की आवश्यकता है, ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अगर आप दफ्तर में 8 घंटे देते हैं तो इन दिनों 9 घंटा दीजिए। समय पे दफ्तर जाइए, पंक्चुअलिटी दिखाइए, अपना काम एरर फ्री कीजिए, उस काम में गलती नहीं हो, समय पे जाना, समय पे आना, अच्छा व्यवहार करना और एरर फ्री काम, समय पर काम, जो काम सौंपा गया है, जो वर्क दिया गया है, उसको समय पे पूरा कीजिए। इससे भी उम्मीद है कि आपकी नौकरी बहुत हद तक बची रहेगी। जब छंटनी का सवाल आएगा तो आप उसमें बच सकते हैं। मित्रों, जब हवा तेज चलती है, जब तूफान आता है, जब साइक्लोन का मौसम होता है, साइक्लोन का दौर होता है, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन घास नहीं गिरता। क्यों? घास में झुकने की आदत होती है, वो झुक जाता है, तनता नहीं है। तो आप कम से कम अपने, अगर आपका व्यवहार उस तरह का नहीं भी हो, तो इन दिनों तनिए मत, झुकना सीखिए। घास को देखिए, घास जैसे जमीन पे लेट जाता है वैसे लेट जाइए। तब होगा यह कि बड़े बड़े वृक्ष तो गिर जाएंगे, घास सलामत रहता है। वैसे ही आपकी नौकरी बहुत हद तक उम्मीद है कि बची रहेगी।
दोस्तों, प्रबंधन उस व्यक्ति को पसंद करता है जो कुछ नया करता है, जो कुछ अच्छा करता है, जो कुछ ज्यादा करता है। आप भी अपने दफ्तर में कुछ नया करके बताइए, कुछ अच्छा करके बताइए और इस तरह काम कीजिए कि मैनेजमेंट को, प्रबंधन को लगे कि आप अपरिहार्य हैं, आपका उस दफ्तर में होना आवश्यक है। अपने को अपरिहार्य बना लीजिए। बहुत हद तक संभव है कि इससे भी आपकी नौकरी बच जाए। मित्रों, ये छोटे मोटे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर इसको आप अपनाएंगे, इसके अनुसार चलेंगे तो बहुत संभव है कि आपकी नौकरी बच जाए। खासकर मीडिया के मित्रों, ये टिप्स आपके लिए मैंने लाया है और अपने जीवन के अनुभव से निकाला है। बहुत हद तक संभव है कि आपका व्यवहार, आपका आत्मसम्मान इस टिप्स से अपने को नहीं जोड़ पाता हो, लेकिन आपके साथ आपकी पत्नी है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी खातिर थोड़ा सा समायोजन करना आवश्यक है। समायोजित कीजिए, समायोजन कीजिए और आपको अपनी नौकरी बचाइए। या आफत का समय है या आपातकाल है, इस आपातकाल में समायोजन आवश्यक है। आज जनता की बात में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, आपसे रूबरू होंगे। लेकिन एक गुजारिश है आपसे, आप जनता की बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे सवाल पूछिए। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं भरसक उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।